नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस समय डिस्काउंट चैप्टर की और ये हमारा 4th वीडियो है डिस्काउंट चैप्टर का। इससे पहले की जो वीडियो है आपकी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उन सबके वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और या फिर आपको यहाँ पर एक कार्ड नज़र आएगा, इस जगह पर आप वहाँ पर क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट चैप्टर जो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे के हो, बैंकिंग के हो, यहाँ तक कि यूपी के एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का हो या फिर लेखपाल आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो, हर जगह है। और अब तो पीईटी आने वाला है, पीईटी एग्ज़ाम होगा, उसमें भी मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चन पर सीधे सीधे। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर 25,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 5% की नकदी की छूट दी गई है। एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने पर वह वस्तु 20,900 रुपये में बेची जाती है। सीजन का डिस्काउंट कितना है? ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वस्तु पर 25,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 5% की नकदी छूट दी गई है। एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद वह वस्तु 20,900 रुपये में बेचा जाता है। सीजन का डिस्काउंट कितना है? देखिए, इन सब के जो बेसिक्स हैं उन सब की बात मैं टाइप 1 या वीडियो नंबर 1 में कर चुका हूँ। पार्ट 1 का जो वीडियो, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो 1, 2, 3 जरूर देखिए, 4th भी देखिए, तभी आपको जो है सारे टॉपिक जो है, एक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको वो सारे पहले इजी वाले करवाए, फिर मॉडरेट वाले, फिर डिफिकल्ट वाले। ठीक है, तो आप उस तरह से पढ़ेंगे चैप्टर को तो आपके लिए समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इस क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास मार्क प्राइस था 25,000। ठीक, पहले तो 5% की डिस्काउंट दी गई, उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया गया, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद वस्तु बेच दी जाती है 20,900 की। तो यही सेकंड वाला डिस्काउंट हमें बताना है कितना था। ठीक है, तो हम देखिए, पहला डिस्काउंट था हमारा 25,000 का, 5% का जब डिस्काउंट देंगे, देखिए 25,000 का 5% कैसे निकलेगा, जब 25,000 इंटू 5/100 करेंगे हम तो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 पंजे 125 और जीरो, यानी 1250 माइनस होगा। जब इसमें से 1250 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0, 5, 9 में से 2 गए 7 और 3, 2, 23,750 रुपये। ठीक है, अभी आएगा ऐसे 1250, यहाँ ये भी देख लीजिए आप। देखिए जल्दी से कैसे करते हैं, हमें पता है 25,000 का जब 5% आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो तो कैंसिल होना है वैसे भी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 25 पंजे 125 और जीरो एक और आ जाएगा। तो इसे हमने लिख के ना करते हुए डायरेक्ट कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 100 के और 25,000 के, और दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद ये वस्तु बेची गई हमारी 20,900 में। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, देखिए कितना माइनस किया गया है इसमें, जीरो। जब इसे हम 23,000 में से 20,900 को माइनस करेंगे तब जा करके ये वैल्यू आएगी। देखिए अब यहीं पे घटा लेते हैं इसे, एक लाइन में 17 में से 9 गए 8, 2 बचेगा। ठीक है, 2,850, यानी 2,850 की छूट दी गई है, तब जाकर 20,900 हुआ। अब 2,850 23,750 का कितना है, अगर ये हम निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, अब छूट तो दे दी लेकिन ये नहीं पता कि कितनी दी है, तो ठीक है, अब देखिए निकालते हैं इसे। 2850 नीचे आएगा 23,750 इंटू 100। ठीक, अब देखिए इसे कैसे कट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अब 5 से काटिए इसे, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 25। अब देखिए ये 57 है, तो इसका मतलब हो सकता है ये 19 से कट जाए। ठीक है, इसे देखते हैं, हाँ कट जाएगा, 19 से 57
और 19 दूनी 38, 9 38 9 47 में 95। अब इसे 25 से 4 बार काट, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12%। यानी जब 12% की दूसरी छूट दी होगी तब जाकर ये 20,900 में बेची गई वस्तु। यही हमें निकालना था। इसमें पहला डिस्काउंट तो 5% का दिया हुआ है, वो हमने माइनस किया तो आ गया 23,750। देखिए जो एडिशनल डिस्काउंट होता है या प्लस करके पहले 5% दिया फिर दूसरा डिस्काउंट दिया, वो आपका जो है 5% डिस्काउंट देने के बाद में जो बचेगा उस पर अगला डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। अब अगला डिस्काउंट दिया गया 20,900 में मिला, इसका मतलब 2850 का डिस्काउंट दिया गया। अब 2850 कितने परसेंट है 23,750 का, ये निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं। देखिए इनका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, अगर होता भी होगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से कीजिए वन लाइन में। ठीक है, वन लाइन मेथड यूज कीजिए, बहुत आसानी होगी आपको क्वेश्चन करने। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए 3-4 मिनट लग गए, नहीं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 सेकेंड में होना था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है हमारे पास, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, देखिए हम चाहे तो इसे 750 से भी कर सकते हैं और चाहे तो 100 मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले 100 मानकर बताता हूँ। देखिए मान लिया हमने लेट सीपी है हमारा 100, ठीक, यानी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य। जब 100 है तो हमने इसे 120% बढ़ाकर लिखा। 120% 120 हो जाएगा, तो 120 जब प्लस करेंगे, यानी हमने 220 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में 30% छूट दे दी। जब 30% छूट देंगे तो देखिए 220 गुणा 30/100, 2 जीरो, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, 100 से कट जाएंगे तो 22×66। इस तरह से आप करना है। नहीं करना है, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। देखिए ये भी आया वही। ठीक है, तो इसे आपको जल्दी से जल्दी माइंड में ही करना ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बच सके। 154 आ गया 30% छूट देने के बाद में। ठीक, अब देखिए 154 आया, जब लागत 100 थी तो आया 154 विक्रय मूल्य, ये एसपी आ गया हमारा। ठीक है, ये सीपी था और ये हमारा मार्केट प्राइस था, एमपी जितना चिन्हित किया गया था। ठीक है, अब देखिए जब 100 था मतलब 100 था तो आया 154। अगर 1 होगा तो कितना आएगा 154/100, और अगर 750 होगा जो दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा 154/100 गुणा 750। ठीक है, अब देखिए इसे अगर काटेंगे 25 या 75 और 25 चौको 100। ठीक, इसे आप 2 से काटिए 15 बार और इसे 2 से काटेंगे 214 214। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15×7 105, कैरी हुआ हमारा 10, 15×7 105 10 115, यानी हमारा विक्रय मूल्य आ गया 1155 रुपये। ठीक, ये तो था 100 से। जब आप 100 से कर रहे हैं, देखिए 100 से करना आसान होता है क्योंकि इसमें परसेंटेज निकालने बहुत आसान होते हैं। अब देखिए अगर हम इसे इसे आप इसे जब 750 से करेंगे, सीपी ये एमपी और ये हो जाएगा एसपी। देखिए 750 से किया, जब हमने इसे कितना पहले बढ़ाया था 120% बढ़ाकर लिखा था पहले, तो सबसे पहले तो हमें 750 का 120 निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए 1 जीरो इसका कैंसिल होगा, 1 जीरो इसका कैंसिल होगा, 12×5 60, 12×7 84 और 6 90, यानी 90। 120% होगा इसका 900, तो 900 बढ़ाकर हमने लिख दिया, ये लिख दिया हमने 5 और 9 700, 1650 लिख दिया। इसके बाद हमने दी 30% की छूट। अब इसका 30% देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 3×5 15, 3×6 18 19 और 3 1 3 1 4, 495 आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 और 14 में से 9 गए 5, 5 में से 1 1155 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा अगर आप जैसे लिख के ही करना चाहते हैं 750 गुणा 120/100 तो ये भी 120% आ जाएगा। देखिए ये वाला भी आपको वन लाइनर लग रहा होगा, लेकिन आपने देखा यहाँ पर आपको 750 का 120% निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई।
फिर 1650 का 30% निकालने में प्रॉब्लम हुई। इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए 100 वाला तरीका अपनाया जाता है। देखिए यहाँ तक पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 100 से 120% आया और 220 का 30% भी आसानी से निकल आया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू छोटी छोटी है। ठीक है, अब 100 को 154 के बराबर रखा तो 750 की वैल्यू निकाल ली। तो मेरे हिसाब से तो आप इससे ही कीजिए, और नहीं तो आप इस वाले से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 42 रुपए, यानी जो MP है मार्केट प्राइस वो है 4200 रुपए। ठीक, दुकानदार ग्राहक को 25% की डिस्काउंट जो देता है वो देता है 25% और Y% की। तो और बेचा कितने में जाता है, SP कितना है 2898। देखिए जो टफेस्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका डिस्काउंट में वो यही वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें एक डिस्काउंट दे दिया जाता है और दूसरा निकालना होता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे जैसा मैं बताने वाला हूँ आपको, या जैसे हमने पुराने क्वेश्चन किए हैं पहले वाले, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे। मान लीजिए 42 तो लिखा हुआ है 4200, पहले हमने दी 25% की छूट। 25% मतलब चौथाई, चौथाई इसका निकालिए, 4 एकम 4, 4 जीरो, 4 पंजे 20, 1050 माइनस हो गया, तो ये हमारे पास बचा 3150। ठीक, अब देखिए दूसरा डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट देने के बाद 2898 आया। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट हमने दे दिया, दूसरा डिस्काउंट देने के बाद 2892 आ गया। ठीक है, 98। अब देखिए आप यहाँ पर क्या डिस्काउंट दिया कि ये निकालना है हमें, ये Y% है। ठीक, अब डिस्काउंट जो माइनस करेंगे इसे हम, देखिए 10 में से 8 गए 2, इसमें से इसे माइनस करना है। 10 में से 8 गए 2, 14 में से 9 गए 5, और 10 में से 8 गए 2, यानी 252 रुपये। 252 रुपये कम में किया हमने, दूसरे वाले पर 252 की छूट दी, तो जाके 2898 का हम बेच पाए। तो ये कितने परसेंट है, 3150 का, बस यही निकालना है हमें। ठीक, कैसे निकलेगा, 252 Y% बराबर 3150 गुणा 100। ठीक, इसे आप पहले कर दीजिए। इसे हम कर सकते हैं 5 2 7 2 9, यानी 3 से कर सकते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, उसके बाद 3 एकम 3, 3 जीरो 3 3। अब फिर से 3 से काट देंगे हम, अगर इसे काटना चाहें तो 3 से कटेगा, ये आएगा, या आप जो है इसे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा इसका। ठीक है, 105 अलग लिख लेते हैं, 84, 105 और 10। ठीक, अगर इसे काटें 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21, ये 4 बार। ठीक है, तो हमारा आ गया 8%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8%। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन आंसर निकल आया, मात्र 1 या 1.5 मिनट में, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ समझाने। नहीं तो ये आप अगर एग्जाम में करेंगे या प्रैक्टिस में मोड में आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकंड लगेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपने 25% कम कर दिया। 25% का मतलब क्या होता है, ने कई बार किया है, परसेंटेज से लेकर प्रॉफिट लॉस में भी देखा। 1/4 होता है, इसका मतलब कैसे आया, जब 100 से आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौको, यानी 1/4। तो ये 25% का मतलब ही होता है 1/4। वही 1/4 हमने कर दिया और 1050 माइनस कर दिया। अब देखिए दूसरी छूट थी Y%, हमें जब लास्ट वाला दिया हुआ है तो इसका मतलब अगर इसी में से हम माइनस करेंगे इसे तो हमारा आ जाएगा माइनस करके। ठीक है, तो 252 आया, इसका मतलब क्या था, 3150 पे जो दूसरी छूट थी हमने 252 रुपए की दी। अब वो कितने परसेंट थी, बस यही निकालना था, तो 252/3150। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 8%। ठीक, ये है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है।
दुकानदार द्वारा अपनी मेज को ना किसी लाभ ना किसी हानि पर बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए सीपी जो है 100 है, ठीक, माना। अब अगर 100 है तो हमने अंकित किया मार्क प्राइस सीपी, ये हो गया, अंकित कर दिया 50% अधिक, तो 100 का 50% 50 यानी हो जाएगा 150। अब डिस्काउंट देंगे कि ना तो लॉस हो और ना हानि हो, यानी 100 रुपए में ही बेचना है इसे, एसपी। ठीक है, अभी आपने देखा कि हमने 100 में खरीदी थी, फिर 50% उस पर एक्स्ट्रा लिख दिया, फिर उसे हो गया हमारा मार्क प्राइस। अब देखिए हमें बेचना है 100 पर ही दोबारा से। इसमें कहा गया है ना कोई छूट ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, इसका मतलब क्या है, 100 की खरीदो 100 की बेचो, 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो अब देखिए हमें कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 50 का, किस पर, ये आ जाएगा 50 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 150 पर, ये आ जाएगा हमारा 100/3 हो तो यानी 33 से 1/3 या फिर 33.33, तो हमारा ये आ जाएगा 33 यहाँ मान लीजिए डिस्काउंट ये था, ये आ जाएगा 33.33। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, टायर वन पूछा गया है CHSL में, CHSL टायर वन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे भी देखिए आप चाहें तो इसे बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए आप लिखिए 100 से बढ़ाकर लिख दिए 50 बढ़ाया मतलब 150, अब 150 पे 50 का छूट देना है, यानी 1/3 आना है वैसे भी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमीज का अंकित मूल्य 10,400 है। एक कमीज का अंकित मूल्य 10,400 है। एक दुकानदार कमीज पर 20% की छूट देता है तथा 30% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अंकित मूल्य है 10,400, 20% की छूट देता है और 30% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब छूट न दी गई हो तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका वास्तविक मूल्य क्या था या फिर उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी सीपी क्या था। सीपी तो पता नहीं है हमें। ठीक है, तो पहले सीपी निकालते हैं। देखिए एमपी दिया गया है हमें 10,400, जो डिस्काउंट दिया गया है वो भी है 20%, प्रॉफिट है वो भी है 30%। तो इन सबसे मिलता जुलता हमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान हो शायद, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी है तो प्लस और एल है तो माइनस होगा, यानी लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम सीपी निकालेंगे पहले, यानी 10,400 इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस 30 अपॉन 100 माइनस 20, ये हो जाएगा सीपी इक्वल टू 10,400 और ये चला जाएगा ऊपर, इसके साथ मल्टीप्लाई में 80 बटे ये आ जाएगा नीचे 130, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13 से काट दिए, 13 104, यानी जो सीपी हो जाएगा हमारा हो गया 6400। ठीक है, तो 64 तो हमारा सीपी आ गया। अब देखिए अगर कोई छूट ना दी होती तो लाभ कितना होता। देखिए मार्क प्राइस हमारा कितना था 10,800 और सीपी है हमारा 6400। अगर कोई छूट नहीं देंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा लाभ, भाई 10,800 लिख दिया आपने और 6400 का सामान था, आपने कोई छूट भी नहीं दी, तो ये हो जाएगा 8 में 4 की जगह 4400 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अब इसे ही प्रतिशत में बताना है तो बस P% निकाल लीजिए, 4400 बटे 6400 इंटू 100। ठीक, अब इस तरह से इसे कर सकते हैं, ये कैंसिल, इसे आप 8 से काट दीजिए, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 0, 8 64। अब इसे 8 से जब काटेंगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका
पहले तो 6 बार जाएगा, 8 6 48, 5 7 बचे, 8 से 8 बार 64, सॉरी एक मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पे 10,800, सॉरी 10,400 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो गई, 10,400 से तो निकाला हमने, तो 10,400 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4,000। अब हम करेंगे इसे जब 4,000 से, तो ये आ जाएगा 0 0 0, और उसके बाद में 8 से इसे कट करेंगे, 8 पंजे 40, 0 नहीं 500 आ गया। अब जब इसे कट 8 6 48 और 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 62.5%, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। पहले तो आप सीपी निकाल लीजिए। देखिए जब हमें लागत मूल्य पता होगा तभी हमें पता चल पाएगा कि हम जितने में बेच रहे हैं हमें कितना लाभ हो रहा है। मान लीजिए हमें पता नहीं कितने की वस्तु है, हमने बेच दी 500 की, हमें कैसे पता चलेगा कि लाभ कितना हुआ? जब तक हमें ये ना पता हो कि कितने में पड़ी थी हमें कोई वस्तु पड़ी 300 में और हमने बेच दी 500 में, तो हमें लाभ हो गया 200 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, विक्रेता को 25% की छूट प्राप्त होती है, वह उस वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है, तो विक्रेता का लाभ बताइए, ठीक है। सबसे पहले तो उसे पड़ी कितने में, आप देखिए अंकित मूल्य 1200 था, तो 1200 में माइनस कर दिया 25%, ठीक है। तो 25% का मतलब देखिए कई बार हमने किया है इस चीज को, 25% का मतलब 1/4। अब 1/4 मतलब 300 माइनस होगा इसमें से, तो ये हो गया 900 का, ठीक है। हमें कोई चीज मिलती है 900 में, और मतलब उसे मिलती है और वो फिर 1200 में बेच देता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाता है? 1200 माइनस ये वाला 1200, ये यहाँ पर, ठीक है। ये एक ये 1200 है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है 900। तो उसे जो प्रॉफिट होता है 300 को होता है कितने पर? उसे जितने में खरीद पड़ी थी, यानी सॉरी प्रॉफिट परसेंट नहीं है, प्रॉफिट है केवल। अब प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 300/900 इंटू 100, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। ये हमारा आंसर 33 सही 1/3%। देखिए इसमें 2 1200 दिए गए हैं, 2 बार, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जो पहला 1200 दिया गया है, देखिए इसमें 2 स्टेप में खरीदारी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। पहले कोई मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया ना एक व्यक्ति, विक्रेता को, ठीक है। कोई वस्तु 1200 रुपए की थी, ये जो है विक्रेता है, और ये मान लीजिए कंपनी से या फिर थोक विक्रेता है, आप कह लीजिए सप्लायर है, ठीक है, स्टॉकिस्ट। इसे मिलती है 25% माइनस के साथ में, तो वो हो गई 900 रुपए की। अब ये जो कस्टमर को बेचता है, अपने ग्राहक को, वो बेचता है 1200 में फिर से, ठीक है। ये वाला 1200 अलग है और ये 1200 अलग है। ये 1200 तो वो है जो कंपनी से विक्रेता को मिल रही है, दुकानदार को, जिसपे आप लेने गए हैं या जिसपे ग्राहक लेने गया है, दुकानदार को। अब दुकानदार कस्टमर को बेचता है 1200 रुपए में, ठीक है। तो ये 1200 दोनों अलग अलग है, ठीक। पहला 1200 जो दिया गया है वो तो है सामान का मूल्य जो था कंपनी के पास या बड़े दुकानदार के पास। तो छोटा दुकानदार उसे लेने गया तो उसे 900 में पड़ा, अब वो ला करके अपने ग्राहक को फिर 1200 रुपए में बेचता है, तो प्रॉफिट कितना होगा उसका प्रॉफिट होगा 33 सही 1/3%, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए हमेशा कहा जाता है कि टायर 2 का एग्जाम होता है CGL, तो वो एग्जाम टफ ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी एग्जाम जो है, एग्जाम में आसान से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और CGL टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए 25% की तो लगातार छूट, ठीक, 25% की तो लगातार छूट
इक्वल टू गिविंग वन डिस्काउंट, यानी एक डिस्काउंट के बराबर कितनी होगी। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए m1 प्लस m2 माइनस m1 m2 अपॉन 100 की 25 प्लस 25 माइनस 25 गुणा 25 बटे 100। जब आप इसे करेंगे 50 माइनस ये हो जाएगा 625 बटे 100 यानी 2.5 ये कट गया। अब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 43.75। बस यही आंसर है हमारा, ठीक है 43.75। ये कितना आसान सा क्वेश्चन था और आपको टायर 2 के एग्जाम में दिया गया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी कभी टायर 2 एग्जाम में भी आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद वह 26% का लाभ पाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट भी दिया गया है, वो कितना है 26%, और आपका जो डिस्काउंट था वो डिस्काउंट भी 10% दिया गया है। देखिए प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों का जो रिलेशन है वो एक ही फॉर्मूले में आता है, MP इक्वल टू CP ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। बस इसी पे आपको करना है। ये क्यों करना अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। MP आप CP नीचे ले आइए, 126 हो गया ये और ये हो गया 90, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से काटेंगे अगर तो 6 दूनी 12, 6 कम से और ये 15, फिर इसे काटिए 3 7 21, 3 2 15, यानी 7/5। इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु 5 में खरीद करके हम CP हो गया हमारा अगर 5 तो MP कितना 7, ठीक है। अंकित मूल्य यानी हमने कोई वस्तु 5 में खरीद करके तो परसेंट निकाल लेंगे बस। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीद कर उस पर 7 रुपए लिख दिया, 7:5 आने का। देखिए 7:5 क्या है, आप ये 700 500 भी कर सकते हैं, इसे आप 70 और 50 भी लिख सकते हैं, इसे आप 7 से 2 में गुणा कर दीजिए, इसे आप 5 से 7 14/10 भी लिख सकते हैं। लेकिन होगा क्या, जब आप कहीं भी इसे सॉल्व करने जाएंगे वो कैंसिल आउट होकर उसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जब रेशियो की बात है, यहाँ रेशियो हमने निकाला है तो हम इसे वैसे ही कर लेंगे। देखिए तो हमारा प्रॉफिट जो बढ़ाकर लिखा गया है अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 ही तो अधिक है, 2 अधिक है कितने पर 5 पर, ये तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40%। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं और उस पर जो मार्क प्राइस लिखते हैं आप 40% बढ़ा देते हैं, ठीक है। या मान लीजिए 100 की कोई वस्तु खरीदी आपने, उस पर आपने 40% बढ़ाकर 140 लिख दिया, ठीक, 40% बढ़ाकर 140 लिख दिया। तो इस पर अगर आप 10% छूट भी देंगे ना तब भी आपको 26% का प्रॉफिट होगा। यही कहने का आंसर मतलब होता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो बस आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस आप MP और CP का रेशियो निकालिए और CP और MP CP से जितना ज़्यादा है उसका आप कंपेरिजन करिए CP के साथ और परसेंट निकाल लीजिए। देखिए अगर मैं इसे x भी मान लूँ, CP को मान लेता हूँ 5x और MP को मान लेता हूँ 7x, तब भी हमारा आंसर यही आने वाला है 2x/5x × 100। एक्सेस कैंसिल होकर वही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट जो रेशियो वैल्यू आई है उसे ही ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये फॉर्मूला, एक तो कितना मार्क प्राइस हमें लिखना चाहिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा लिखना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमारे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में और आपका ये डिस्काउंट चैप्टर में, दोनों चैप्टर्स में आपका ये बहुत फायदा करता है। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिए, ठीक है। एक ये फॉर्मूला और एक जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये वाला किया देखा था, इन दो फॉर्मूलों का यूज तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 40% आंसर हो जाएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है। ठीक है, देखिए वैसे एक रफ आइडिया ये होता है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज का डिफरेंस हो, फर्स्ट जो पहली छूट मिलती है और सेकंड वाले में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस हो वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर इस क्वेश्चन को हम छोड़ दें, इस वाले ऑप्शन को, लास्ट वाले को, देखिए इसमें 0 का डिफरेंस है, इसमें 20% का डिफरेंस है, इसमें 30%, लेकिन 70 और 30 में 40% का डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ है, तो हमारे लिए सबसे फायदेमंद जो होने वाली है वो यही वाली होने वाली है। ठीक है, इस चीज को आप नोट में लिख लीजिए कि नोट मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मोटा मोटा कि हम अगर गैस करना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है, तो इन तीनों में तो आपने देख लिया ये वाली होगी, अब इसे चेक कर लेते हैं बस। ठीक है, देखिए इससे पता चल जाएगा कि कौन सा जो है हमारे पास आंसर होने वाला है। तो यहाँ तो ये पता लग गया कि जो सबसे इन तीनों में से जो हमें बेनिफिशियल है वो ये वाली होगी। ठीक है, ये तो था शॉर्टकट। अब आइए देखते हैं कि इसे करेंगे कैसे। फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए, 50-50 दो हमारे पास छूट दे रखी है, तो अगर हम इसे फॉर्मूले पे रखें M1 M2 पे तो ये हो जाएगा 2500/100, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई ना, ये नहीं हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो छूट आएगी वो आ जाएगी 75% की डिस्काउंट। ठीक है, सेकेंड वाले में जो डिस्काउंट आएगा वो आएगा 60 एंड 40 है, तो 60 + 40 - 2400/100। अगर आप उस फॉर्मूले पे रखेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल, 76% मिलने वाली है छूट इसमें। और थर्ड वाले में देखिए 70 और 30 का। ठीक है, जो 70 और 30 में मिलने वाली है हमें, वो मिलने वाली है 70 + 30 - 2100/100, यानी 100 - 21 बराबर 79% की छूट मिलने वाली है। तो इसमें देखा आपने सबसे ज्यादा छूट जो मिली इस थर्ड वाले मिली, इन तीनों में। ठीक, अब देखिए तो हमारी बात तो सही हो गई कि जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा जो है आपको प्रॉफिट, यानी कस्टमर के लिए उतना ज्यादा बेनिफिट। अब देखिए लास्ट वाली अभी रह गई है। लास्ट वाले में क्या कह रहा है, बाई 1 गेट 4, यानी 1 को आपको पे करना है और 4 फ्री मिलेगी। ठीक है, नहीं 4 फ्री नहीं मिलने वाली। देखिए बाई 1 गेट 4 का मतलब क्या है, 3 फ्री, तभी तो 4 होंगे टोटल मिलाकर। एक आपने खरीदा लेकिन मिली कितनी आपको, 4। अगर हम मान लेते हैं कि एक जो है एक आइटम 1 रुपए का है, ठीक है, तो हमने दिया क्या, हमने दिया 1 का मूल्य दिया, यानी 1 का मूल्य यानी 1 × 1 1 रुपए हमने पे किए, लेकिन मिला क्या हमें, 4 मिले ना, यानी 4 रुपए का सामान मिला। दिया हमने 1, सामान मिला हमें 4 का, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट या डिस्काउंट भी कह सकते हैं। डिस्काउंट कितना मिला हमें, डिस्काउंट मिला 3 का। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, 3 का हमें डिस्काउंट मिला कितने पर, 4 पर, क्योंकि टोटल मिला हमें 4। कायदे में हमें अगर सही में देखा जाए तो हमें 4 रुपए देने थे, लेकिन हमने दिए कितने, 1 रुपए, तो हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 3 का मिला 4 पर।
तो ये हो गया 75%। ठीक है, अब इन दोनों में भी हमें कंपेरिजन का पता लग गया कि जो इन दोनों में कम से कम है। देखिए इन तीनों में सबसे कम इसमें मिल रही थी, हमें पता है इसमें मिली हमें 79%, इसमें मिली 75। तो हमें पता लग गया कि हमारे लिए फायदेमंद कौन सी रहेगी, थर्ड वाली। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अगर ये वाला ऑप्शन ना होता तो हमारा केवल इस लाइन से आंसर आ जाता। ठीक है, क्या कि मैक्सिमम डिफरेंस दोनों छूट के भी, दोनों डिस्काउंट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा कस्टमर के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने काफ़ी क्वेश्चन किए इस चैप्टर में और लगभग हर टाइप के क्वेश्चन किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए और जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चन को भी हमने किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और कमेंट्स में जरूर बताइए कैसा लग रहा है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर और आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे या क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके अच्छे लगे, आपको कुछ नया मिला, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपके लिए तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन किए इस चैप्टर में। अगर और नए क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं अलग से वीडियो बनाकर इस डिस्काउंट प्ले लिस्ट में आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, डिस्काउंट प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, तो आपको कहीं अलग से सर्च नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप प्ले लिस्ट खोलेंगे डिस्काउंट वाली, आपको सारे वीडियोज, अभी हमारे पास केवल 4 वीडियो हैं, चौथा वीडियो था। और अगर और कोई मिलता है वीडियो, मतलब 10 से 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाकर डालूंगा और उसे इस प्ले लिस्ट में ऐड करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे नए चैप्टर के साथ में। उसमें भी हम वही करेंगे, पहले सारे टाइप्स देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोई फॉर्मूला अगर यूज होता है तो यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।